अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करने लगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली उसने हमसे पूछा कि रूट्स आर रैशनल, ये प्रूव करके दें। एक इक्वेशन दी है और कहता है कि रूट्स आर रैशनल। अब रूट्स रैशनल कब होते हैं जी? हमने जब नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किए थे तो हमने कहा था अगर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाने के बाद जो हमारा आंसर है अगर वो कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी, तो फिर इसका मतलब है कि रूट जो है वो रैशनल है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास जो आंसर है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। तो उसके लिए सबसे पहले उसी तरह प्रीवियस मेथड में पहले ए की वैल्यू लिखूंगा, ए इंटू बी माइनस सी है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, और बी की वैल्यू आपके पास जी b इंटू सी माइनस ए है, और c की वैल्यू आपके पास ये कांस्टेंट है जो कि है c इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मेरे बच्चों को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखवाया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आ गया नहीं हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करता हूँ जी, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। बेटा पहले मैं b की वैल्यू, b का स्क्वायर, b की वैल्यू है जी b इंटू सी माइनस ए, तो ये b का स्क्वायर आ गया -4। a में हमारे पास क्या रहेगा जी, a में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है जी a इंटू बी माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है जी c इंटू ए माइनस बी। ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 4 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू लिख ली और सी की। अब इनको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वो वैल्यू बनी। बेटा ये मेरे पास b का स्क्वायर आ गया, साथ में c माइनस ए का स्क्वायर -4। इस a को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो वो बनता है ए बी माइनस ए सी, और इस c को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है सी ए माइनस सी बी। लॉजिक, अब हम इनको ओपन कर लेते हैं। ये बी स्क्वायर मेरे पास एज इट इज, इसका अगर पुत्र मैं स्क्वायर ओपन करूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का 4 एज इट इज। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ए बी को ए सी से करेंगे तो ए स्क्वायर साथ में बी सी, ए बी को सी बी से करेंगे तो माइनस का ए बी स्क्वायर सी, ठीक है नहीं, ये मैंने ए बी को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये माइनस दरमियान में ए सी को ए सी से करेंगे तो ये बनेगा जी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब ए सी को सी बी से करेंगे तो ये बनेगा जी ए बी सी स्क्वायर। तो मैंने ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए मैं बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये बनेगा जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2a बी स्क्वायर सी, यहाँ पर मैं माइनस के 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस का 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस आ गया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब माइनस का 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4a बी सी स्क्वायर। लो जी, ये मैंने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखते हैं जी सेम वैल्यूज कौन कौन सी हैं। यहाँ पर मेरे पास ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर पड़ा होगा, कहीं और है जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और तो कहीं नहीं है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने इसको लिखा प्लस का प्लस मेरा बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी आ गया, और ये प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने जो दो दो वैल्यूज थी ना पहले उनको लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये जो दो दो वैल्यूज थी ना पहले मैंने उनको लिख लिया मेरा बेटा। अब हम तीन तीन वैल्यूज वालों को देखते हैं जी, कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास। तीन तीन वैल्यूज में मेरे पास ये देखें जी, ये माइनस का 2a बी स्क्वायर सी है, ये प्लस का 4, ये देखें ये माइनस का है ये प्लस का है लेकिन सेम है, तो इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का ये आएगा 2
ए बी स्क्वेयर सी, बाकी की दोनों वैल्यूज तीनों एज इट इज दोनों। अब पीछे हमारे पास ये 3 वैल्यू वाली दो चीज़ें बन गई, एक ये और एक ये, इनको भी लिख लेते हैं। माइनस का 4a² bc और माइनस का 4abc²। इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी है, तरतीब बस नियत में रखनी है। अब मेरा बेटा हम इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस बी सी का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं -2ac का होल स्क्वायर। ये स्टेप यहाँ पे याद रखने वाला है। मैंने ये प्लस का 4a²c² था, मैंने माइनस का 2ac लिख के होल स्क्वायर लिख दिया। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ये दोबारा प्लस का ही 4a²c² बनेगा। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है ये भी बता देता हूँ। अब देखें ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस का 2 पहले आएगा जी ए बी, फिर आएगा जी बी सी, ओके हो गया। फिर प्लस का 2 पहले आएगा बी सी, फिर आएगा जी माइनस का 2 ए सी। उसके बाद प्लस का 2 पहले आएगा जी आपके पास -2ac, फिर आएगा जी ए बी। मैंने ये इस फॉर्म में क्यों लिखा, आपको पहले यहाँ पर एक फार्मूला देता हूँ, ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। अगर ये फार्मूले का पता हुआ तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये फार्मूला जो है ना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूला लिख देता हूँ, फिर पता चलेगा आपको कि ये वैल्यू कैसे है। अच्छा जी, ये आपके पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 9th में पढ़ा हुआ है जी आप लोगों ने, प्लस का 2ca, ये 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरा बेटा जरा गौर से देखें जी, ये मेरे पास मैंने a², a में ab है, a की जगह पे ab है, b² b की जगह पे bc है, bc का स्क्वायर इसको मैंने लिख दिया, c² c की जगह पे -2ac है, ठीक है जी। तो ये मैंने -2ac का, इसको मैंने -2ac का होल स्क्वायर लिख दिया। तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई पहले, ये तीनों a² b² c²। उसके बाद +2ab मैंने लिखा, +2ab की ये दोनों वैल्यूज थी, ये लिख दी। फिर +2bc, तो यहाँ पर bc की ये दोनों वैल्यू थी +2 के साथ bc। फिर प्लस का 2ca आता है, तो ये मैंने +2 के साथ ca की वैल्यू लिख दी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या बन गया, इस सारे को हमने क्लोज कर दिया। ए बी की जगह ए की जगह पे हमारे पास ए बी है, ए बी प्लस बी सी -2ac का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, हम क्या देंगे, हम क्या देंगे कि रूट्स आर रैशनल, हम क्या कहेंगे जी, रूट्स आर रैशनल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इस सारी वैल्यू को लिख लिया और उसके बाद फार्मूला क्लोज कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, वो भी मैं सॉल्व करवाता हूँ क्योंकि ये थोड़े लेंथी पार्ट है, इसलिए दोनों के दोनों मैं खुद करवाता हूँ। तो बेटा ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो अब इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी लिख लिया, इसको भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं जी, x² के साथ वाली वैल्यू हमें पता एक ही होती है, तो a प्लस 2b जो है वो a की वैल्यू होगी। ब्रैकेट में लिखना चाहे ब्रैकेट में लिख लें, बगैर ब्रैकेट के भी इसको लिखा जा सकता है। b की वैल्यू क्या होगी जी, x के साथ वाली वैल्यू आपको पता है b की होती है a प्लस b प्लस c, थोड़ी लंबी चौड़ी है। और उसके बाद c की वैल्यू जी आपके पास a प्लस 2c आ गया। उसी तरह अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम भाई इसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास होता है b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पर जी अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैं पुत्र b की वैल्यू पहले पुट करता हूँ जी, b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू है जी 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और सॉरी इन सब का होल स्क्वायर -4a में क्या आ जाएगा जी आपके पास a प्लस 2b और c में क्या आ जाएगा जी a प्लस 2c। थोड़ा सा ना मतलब ये देखने में आपको इस तरह का लगता है, अदरवाइज ये हैं बड़े आसान से, देखने में थोड़ा भयानक है क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। तो अलबत्ता अब इसको सॉल्व करने में 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है,
ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, ये वो फार्मूला बन रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया इस फॉर्म में। मैंने हिंट में भी प्रीवियस पार्ट में इसके जो है वो भी आपको लिख के दिया था। तो ये प्रीवियस पार्ट में, इसी के फर्स्ट पार्ट में, इसी क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये फार्मूला साइड पे लिखा भी था और हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन को प्रूव भी किया था। तो ये अब उसी के अकॉर्डिंगली खोल देंगे हम इसको। ये माइनस का 4 एज इट इज आ गया पुत्र। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, उसके बाद ये अल्लाह तुम्हारा भला करे, ए को 2c से किया तो प्लस का 2ac, 2b को ए से करेंगे प्लस 2ab, और 2b को 2c से करेंगे प्लस का 4bc। लॉरी, अब यहां पर इन दोनों में से 4 को पहले मैं कॉमन ले लेता हूं और इसका फॉर्मूला ओपन कर देता हूं। इसका फॉर्मूला जी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहां तक ये इसका फॉर्मूला ओपन हुआ है। और ये माइनस, लो जी अब 4 तो बाय कॉमन आ गया, अब ये माइनस अंदर वाली सारी वैल्यू के साइन चेंज करेगा। तो ये आ गया जी माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। लो जी ये मैंने जी इनको भी ओपन कर दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये 4 आ गया मेरा पुत्र। यहां पर देखें जी, ये ए स्क्वायर तो काका ए स्क्वायर से उड़ गया, ये कैंसिलेशन होगी। इसके बाद कुछ और देखें, कुछ और भी कैंसिल होता है। ये माइनस का 2ac है, ये प्लस का 2c है, या ac, एक ही बात है। ये माइनस का 2ac, ये प्लस का 2ac, ये भी गया। और ये प्लस का 2ab है, ये भी, ये माइनस का 2ab है, ये भी गया। लो जी हमारे पास बच क्या गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से ये 2bc है, ये माइनस 4bc है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो माइनस का 2bc रह गया। ये तो काम बड़ा आसान हो गया यार। अच्छा जी ये 4 एज इट इज। अब देखें ये फिर फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपको याद होगा, मैं आपको बता देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हम कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब उसने ए बी की जगह पे यहाँ पे बी सी यूज कर लिया, तो उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे अब क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं कि b माइनस सी का ये होल स्क्वायर बन गया। अच्छा ये 4 जो है ये भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर है। अगर मैं लिख दूं 2 इंटू बी माइनस सी का सब का होल स्क्वायर, तो ये बात भी ठीक है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और b माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। तो देखें जी रूट्स यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गए हैं जी, रैशनल। रूट्स आर रैशनल। हम लिख देंगे कि भाई प्रूव हो गया कि रूट्स आर रैशनल। ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का आंसर है वो कंप्लीट स्क्वायर आया। तो ये मेरा बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रोक के रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे बेटा, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।